जो देवी देवता और शास्त्रों में लिखा हुआ है, मैंने काफी कुछ देखा, लेकिन मुझे लगा कि ये अक्षय तृतीया जो है, ये शास्त्रों के हिसाब से नाम ठीक नहीं है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि अक्षय और तृतीया, तो अक्षय अक्षय ठहरी हुई है या वापस आने वाली है। बोलो आनंद। ठहरी हुई है। हाँ। तो फिर मुझे इसकी अनगा फिर इसका मुझे एक, एक वो समझ आया, अक्षय और तृतीया। लोक तो तीन है ना, ये लोग परलोक और स्वर्ग लोक। तो आदमी हर हालत में इन तीनों लोक के अंदर भ्रमण करता रहता है। और आदमी क्यों, सिर्फ आदमी को क्यों लेके आदमी करता रहता है? आदमी से पहले तो तुम्हारी आत्मा करती है वहां। अल्लाह के हस्बैंड। ये कोई बात हुई कि लाल कमीज पहनी है तो अब नीचे बैठ गए? तो आ, आत्मा, और वैसे भी पूर्णिमा, अमावस्या, अमावस्या, पूर्णिमा, और जो जो तारा आज इधर आता है, वो उसके बाद इधर से उधर जा भी पाता और नहीं भी जा पाता। ये इंसान की हालत। ये कहीं लिखा नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन जो कह रहा हूं क्या है, इसके अंदर आपको कोई शंका है? और शंका है तो एक लफ्ज में मुझे बता दीजिए। सृष्टि की कोई चीज ऐसी नहीं है जो ठहरी हुई हो। और इंसान भी ठहरा हुआ नहीं। कितनी, मेरा सिर्फ सोच एक ये है, पर बाबा से ये सवाल है कि इस ऐसी सृष्टि का बनाना तो बहुत अच्छा भी था और नहीं भी था। अच्छा इसलिए है बनाना कि ये एक जो ठहरे हुए हैं उनको सबक देना, और जिनको सबक देना उन्होंने ऊपर जाके अपना अपना यही कार्य करना। यही अक्षय तृतीया है। निवेदन पूरा। जीवन में देह सुख प्राप्त हो, इसलिए मनुष्य दिन रात मेहनत करता है। अच्छा अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और अच्छे घर
के लिए सुख प्राप्त करते हुए मनुष्य की पूरी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन जो आत्मा, और सबसे अच्छी बात क्या, सबसे जो बुरी बात है वो क्या है, यानी इस सुख के लिए, इसके लिए दिन और रात, चौबीसों घंटे एक दूसरे से, माँ बाप से, भाई बहन से, बीवी से और बच्चों से झूठ बोलते रहो, रहने वाले हैं। उसके अन्न वस्त्र निवारा का इंतजाम क्या हम करते हैं? आए ऐसे विषयों का उपयोग लेते लेते हम हम आत्मा की जरूरतों को नजरअंदाज अंदाज करते हैं। इसलिए हमारी आत्मा, हमने हमने प्राप्त किए किए अनेक सुखों में शामिल नहीं होती, अनेक सुखों में शामिल नहीं होती। ऐसा क्यों देवी देवताओं ने लिखा कि ऐहिक सुखों में शामिल नहीं होती? अम्मा, इसलिए आप बताओ बेटा, बताओ अगर तो बता सकती। ऐहिक सुखों में शामिल इसलिए नहीं हो सकती कि आज इसको मान लिया जाए कि ये सुख नहीं है। आज ये मान लिया जाए कि ये सुख नहीं है, लेकिन वही सुख दूसरी जगह पैदा होता है। यही अक्षय तृतीया। आज जो आत्मा आज गई थी, वो आत्मा 5 मिनट के लिए यहाँ आएगी, और ये रोजाना या सुबह का शाम तक धंधा करते करते ये दिन और रात गुजर जाते हैं। इसलिए हमारी आत्मा, हमने प्राप्त किए ऐहिक सुखों में शामिल नहीं होती, और इसलिए हम जीवन में शांति एवं संतोष का अनुभव नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए बता रहा है तुम मुझसे छीन लेंगे। हमारी आत्मा को हमने अन्न वस्त्र निवास देना है। मतलब क्या क्या करना है? आत्मा का अन्न मतलब हमारी नित्य उपासना, यानी हम ओंकार साधना इत्यादि। जिस प्रकार देह को हम रोज अन्न की जरूरत होती है, उसी प्रकार वंदनीय दादा जी ने दी हुई दैनंदिन ओंकार साधना प्राप्त, ओंकार साधना वंदनीय दादाजी ने प्राप्त हुई दैनंदिन ओंकार साधना मतलब हमारी हमारी आत्मा का अन्न है, आत्मा का वस्त्र तथा कृपा आशीर्वाद है। इसकी इसकी प्राप्ति हम के लिए हमने कार्य केंद्र पर जाकर श्रद्धा भक्ति सेवा भाव से गुरु कार्य का लाभ
लेना है। आत्मा का निवास दो प्रकार का होता है। आत्मा का पहला निवास यानी यानी हमारी देह, आत्मा का पहला निवास यानी हमारी देह, और आत्मा का हमारी देह शक्ति 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 प्राप्त करना। हमने हम हमने हमने अपनी देही का विकास करके आत्मा शक्ति को प्रदान करना करना है। हमारी आत्मा का अ, दूसरा स्थान यानी आत्मा, उसका उसका परलोक, परलोक का स्थान, स्थान जहाँ जहाँ पर हम उसने उसने मृत्यु के पश्चात जाना है, जाना है। ये स्थान अच्छे लोग में अच्छी तरह पर हो, इसलिए हमारी आत्मा को गुरु कृपा से सद्गति प्राप्त हो। लेकिन इस प्रकार का आचरण प्राप्ति में हमें करना है। ये करना, ये हम आत्मा को अच्छा निवास प्राप्त करना है। आत्मा को अच्छा निवास करना है। इसलिए आज के दिन हर आदमी, हर आत्मा देह और क्या कहते हैं उसमें सिर्फ लगी हुई है कि अपना। अरे चड्डा साहब आए हैं। चड्डा साहब बैठिए बैठिए। अब चड्डा साहब, आप मेरी खींचो, मैं आपकी खींचता हूँ। आपको देर तो नहीं हो रही है? नहीं, आपको जाना है। दैनंदिन ओम, इसके और वो उसके लिए दैनंदिन ओमकार साधना, साधना मतलब हमारी आत्मा का अन्न है, आत्मा का वस्त्र यानी कृपा आशीर्वाद है। इसकी इसकी प्राप्ति के लिए हमने कार्य केंद्र पर जाकर श्रद्धा भक्ति सेवा भाव से गुरु गुरु कृपा का लाभ लेना है। आत्मा का भी निवास दो प्रकार का होता है। आत्मा का पहला निवास निवास यानी हमारी देह। आज आज हमारी देह में देह शक्ति प्रधान है। हमने अपनी देह का विकास करके आत्मिक शक्ति को प्रदान करना है। अरे निरंजन, जरा चाय करना है जहां पर उसके मृत्यु के पश्चात जाना है। वह स्थान अच्छे लोग में अच्छी जगह जगह पर हो, इसलिए हमारी आत्मा गुरु कृपा से सद्गति प्राप्त हो। ये इस प्रकार का आचरण प्राप्त प्राप्त जन्म में हमने करना है। ये प्राप्त जन्म, ये प्राप्त करना यानी आत्मा को अच्छा निवास प्राप्त करना है। अभी आज के दिन भी एक आवागमन जिसे बोलते हैं, आना, जन्म लेना, देह छोड़ना और देह का कार्य करना, खाना पीना, झूठ बोलना, सच बोलना,
ये इंसान का और आत्मा का काम है। इसलिए आत्मा अक्षय तृतीया, इसी जन्म में 3 जन्म ले ली है। इसी जन्म में 3 जन्म ले ली थी, और वो 3 जन्म उसे कहाँ और कब मिलेंगे और कैसे छोड़ना होंगे और कैसे वापस दादा होंगे, इसकी वृत्ति किसी को नहीं होती। क्या क्या बताओ ना, पूछो भाई। आज आज हम क्या करते हैं, छोटी छोटी सी कृपा के लिए, गुरु कृपा के लिए आज हम बीड़ा लगाते हैं। ये करते 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 साल गुजर जाते हैं, और ये साल गुजर गुजर के एक ऐसी ऐसी अवस्था पैदा हो जाती है कि आदमी यहाँ आया, ना मरने का ना जीने का, ऊपर गया ना जीने का ना मरने का। जो यहाँ से वहां जाता है तो कहता है कि यहाँ नीचे के कर्म पूरे कर, और नीचे के कर्म है तो कहता है ऊपर के कर्म पूरे कर। तो सबसे अच्छा दादाजी ने कहा, वंदनीय दादाजी ने कहा है, जब आप कोई परेशानी लेकर कार्य केंद्र पर आते हैं, तब हम आपको सुख की प्राप्ति कराते हैं, क्योंकि आपकी दैहिक अवस्था को सुख, तब हम आपकी दैहिक अवस्था को सुख प्राप्ति कराना, ये हमारे लिए आपकी आत्मा अवस्था तक जाने के लिए प्रत्येक द्वारा द्वारा है। हमने आपको ऐहिक सुख दिया, मतलब यही गुरु यही गुरु मार्ग है। ऐहिक सुख दिया, यही गुरु मार्ग है। ऐसा ऐसा इसका मतलब नहीं। इसको आपको आपको जीवन का ज्ञान करा के हमने आप में एक रूप होना है, ये गुरु मार्ग। एक रूप करा के आप में गो होना है, ये एक गुरु मार्ग है। ऐसा शब्द मुझे लगता नहीं कि बहुत से शास्त्रों में भी मिलेगा जो इस गुरु मार्ग में है। ये शब्द है कि गुरु मार्ग, यानी ऐसा शब्द, ऐसा रास्ता कराना, ये और शास्त्रों में भी ऐसा व्यवस्था नहीं है। नहीं है। शास्त्र में ऐसा व्यवस्था नहीं है। उन्होंने सोचा हुआ महान कार्य है। क्या है? महान महान से अच्छा है महान कार्य बहुत महान कार्यक्रम हम अपने शेष जीवन में पूरा करने में यशस्वी हो सके, ये हम प्रार्थना कर रहे हैं।
लेकिन ये जो हम प्रार्थना कर रहे हैं अपनी आत्मा से, परमात्मा से कर रहे हैं, और परमात्मा ही सुन के हमसे कह रहा वो आनंद एक आरती है, आश्रम में गाई होगी। मैं- आज जरा देख जरा मुझे आरंभ नाही शायद। है। आरंभ नाही, शेवट एक ऐसा। सॉरी ये काम किया नहीं नहीं ये वाला और ये वही सेम है, सेम है। is it the same this one sorry सवाल सिर्फ ये है कि आपका जो ये आज का प्राप्त जीवन है, इसमें जो आपको सुख देने वाला कर्म है, वो जब तक प्राप्त इसको इसको जन्म की इस जन्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, जब तक ये आप उसकी ये इच्छा वहां तक पूरी नहीं कर सकते, ये लोग बंदों में स्वर्ग लोग। और उसके लिए आपको है, वो कि सुख जरी अनेक जन्म ये न तुझे पाई झाड़ी चरण जाड़ी चरण धूल मस्तक की मजा, झाड़ी चरण धूल मस्तक की मजा, न लगे आने के काहीं, न लगे आने के काम। ये भोग न लगे, पर भोग न लगे, ये भोग न लगे, पर भोग न लगे, न लगे सायुज्य के आठ के काम। वाणी चरण धूलो मस्तक की मजा, न लगे आनी के काहीं, न लगे आनी के काम। सबसे अच्छा क्या है? विमल माहे तू अंतरी बाहेरी, प्रेमल माहे तू अंतरी बाहेरी, दत्ता रक्षसी पावनी, न लगे आनी के काम। गाड़ी चरण धूलो मस्तक की मजा, गाड़ी चरण धूलो मस्तक की मजा,
न लगे आने के काये, न लगे आने के काये। तो अंत अनंत एवं संतोष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आने के बाद आपको कृपा आशीर्वाद दिया दिया जिससे आपके देहिक विकास का आरंभ हो गया। आपके जीवन में एक एक शक्ति प्रदान की, आपको कृपा आशीर्वाद दिया, मतलब आप में गुरु शक्ति प्रवाहित की। गुरु शक्ति की कारण आपको यहाँ देह में आत्मिक शक्ति बढ़ने बढ़ने लगी। इसमें आत्मिक शक्ति बढ़ने के लिए एक ही इस इस मार्ग में एक ही चीज है, ओमकार। और दूसरा निर्णय प्राप्ति। ओंकार साधना साधना। ओमकार साधना। तीसरा आपकी साधना सर। आपकी साथ अक्षय तृतीया वर्ष के सबसे शुभ दिन में से एक माना जाता है। अब ये है, अक्षय तृतीया वर्ष के सब शुभ दिन में माना जाता है। अक्षय तृतीया सबसे ज्यादा शुभ दिन किस लिए है? क्योंकि अक्षय अक्षय तीन लोग इन्होंने आत्मा तीन लोगों से गुजरना है, और तीनों लोगों से गुजर के फिर वापस कहाँ आना है? ठीक है। वही मृत्यु लोक। वापस मृत्यु लोक में आना है। आज मैंने किसी से गोवा में पूछा कि अक्षय तृतीया की आरती क्या है? कौन सी आरती? तो उनका कोई भी आरती दत्त की कर दी। आप समझ, मैंने कहा कि दत्त की कोई भी आरती तो नहीं होती। तो उनको क्यों? मान गया यहाँ पर तीन विभूति हैं, दत्तनाथ और सूफी। तो अगर सबसे ज्यादा पावरफुल सूफी कोई आरती कोई माना जाए तो वो सूफी है। क्योंकि न तुमसे मांगता है ना, और तुम्हें देते ही रहता है, जमीन पे बैठा हुआ। अल्लाह दे जिसका भला, ना दे उसका भला। जिसने दिया मुझे सोने का पैसा, अल्लाह मालिक दे उसे लोहे का पैसा। उनका मूल्य कभी कम नहीं होगा। हम गुरु मार्गी भक्तों के लिए गुरु कृपा आशीर्वाद ही सोना चांदी एवं संपत्ति है। समझ गए? जी। क्योंकि परसों से मेरी जान को लगा हुआ है कि एक निवेदन लिख दो। तो मैंने कहा लोगों का टाइम मत बर्बाद करो। ये तो तीन आत्मा है, और तीन आत्मा का
ये इससे वो है, 60 हाँ, कि तीनों तीन तीन लोकों से गुजर के वापस इकट्ठी ये लोक में होना, नहीं, ये लोक से इकट्ठी होके फिर एक दूसरे में जाना। गुरु कृपा आशीर्वाद धारण। अब सवाल ये है कि देखा किसने, इसका यकीन क्या कह रहे हैं कि भाई ये गई आत्मा, ये स्वर्गलोक में गई है इसमें। और सुबीर तो रोज कहता है कि मेरी आत्मा तो स्वर्गलोक से आई है अभी। आज अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर हम ये निश्चय करते हैं कि गुरु कृपा आशीर्वाद धारण करने के लिए हम प्रत्येक दिन आधा घंटा यानी 30 मिनट ओंकार साधना करेंगे। इससे आपको क्या हासिल होगा ये जरूर अंदाजा लगाइए, और अंदाजा लगाते लगाते आप तो नहीं लगा पाएंगे, आपका शरीर लगा पाएगा, और लगाते लगाते आप क्या करेंगे। परम पूज्य साईनाथ महाराज एवं अन्य दिव्य पुण्य विभूतियों के आशीर्वाद से वंदनीय दादा के माध्यम द्वारा स्थापित किया हुआ ये गुरु मार्ग हम सभी गुरु बंधु भगिनी के माध्यम से अक्षय अक्षय स्वरूप में गुरु शक्ति कार्यान्वित करता रहे, यही वंदनीय दादा और परम पूज्य साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना। राम राम शंकर है। इधर राम आपको शंकर है। इसका एक एक शब्द के अंदर अक्षय तृतीया का मतलब है, और वो ये है कि एक जन्म ऐसा होता है, कोई भी हो, जिसका नाम अक्षय तृतीया है, और उस दिन सब आत्माएं एक दूसरे के अंदर होती हैं, नहीं होती, इसका ये कहना मुमकिन नहीं है। अरे कितनी देर है चाय में? हाँ। जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ? और अच्छा वीडियो वीडियो लगवा दे बाबू से।